नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाहे मोहब्बत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह बनी इसराइल सूरह अल इसरा की पहली आयत आपके सामने तिलावत की गई है। माहे रजबुल मुरज्जब जो कि हुर्मत वाले महीनों में इस माह का शुमार होता है, जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और इस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मोज़ाए मेराज से नवाजा है। कबल इससे कि इस मोज़े पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, आयत मुबारका जो आपके सामने तलावत की गई है, इस हवाले से चंद बातें इस नीयत के साथ समात करेंगे ताकि हम इस पर अमल करें। हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बदरी सहाबी हैं और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूबा महबूब खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उस वक़्त तक अपने बिस्तरे इस्तराहत पर तशरीफ नहीं ले जाते थे, आराम नहीं फरमाते थे, जब तक 2 सूरतों की आप तलावत ना फरमा लें। एक ये सूरह बनी इसराइल सूरह अल इसरा है और दूसरी सूरह ज़ुमर सूरह
ज़ुमर, जब तक इन दो सूरतों की आप तलावत नहीं फरमा लेते थे आप अपने बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। और बिस्तर कैसा था? कोई नरम गुदाज बिस्तर नहीं है, खजूर की छाल का बना हुआ, खजूर की छाल का बना हुआ एक छोटा सा गद्दा है जिस पर कायनात का मालिक व मुख्तार आराम करता था। सुभान अल्लाह। जब तक आप इन दो सूरतों की तलावत नहीं फरमाते थे, नबी पाक अल्लाह के महबूब और हम उनकी उम्मती हैं, और हम कितना कुरान पढ़कर रात को सोते हैं और किस अंदाज में हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि अपने आप को नबी पाक का उम्मती कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हमारी रातें किस तरह गुजरती हैं। हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और फिर जो बात हम समाअत करें, सुने, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस पर अमल करें। ये दो सूरतें हैं, सूरह ज़ुमर और सूरह बनी इसराइल। ये जो सूरत है सूरह बनी इसराइल, इसका आगाज लफ्ज़ सुबहान से हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस पाक है, आपने फरमाया कि जो शख्स दो कलमे पढ़ता है, अपनी जुबान से दो कलमे अदा करता है, तो अगर उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह हैं और वो गुनाह रेत के जर्रों के बराबर हैं या समंदर की झाग के बराबर हैं, इतने उसके गुनाह हैं, तो दिन में 100 बार जो शख्स इन कलेमात ये बात को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो दो कलमे क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, एक सुबहान अल्लाह और एक अल्हम्दुलिल्लाह। व बिहम्दिही से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो कलमे हैं जो शख्स दिन में 100 बार, लगातार नहीं, 10-10 बार पढ़ लें, 20-20 बार पढ़ लें, एक तस्बीह पूरी कर लें, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, चलते फिरते कर लें, 100 बार नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह के सच्चे महबूब ने फरमाया कि जो दिन में 100 बार ये दो कलमे अदा फरमा लेता है, पढ़ लेता है, तस्बीह कर लेता है, तो नबी पाक ने फरमाया कि चाहे उसके गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो या समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फिर बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक, सही बुखारी, जो हमारे उलमा ने लिखा है कि कुरान के बाद जो सही तरीन एक किताब है, असखल कुतुब बादा किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान के बाद जो सही तरीन किताब है बुखारी शरीफ, उसकी आखिरी हदीस पाक जो अल्लाह के महबूब ने बयान की है और हजरत इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर उसको नकल किया है, वो हदीस पाक क्या है? हजरत इमाम बुखारी ने नबी पाक के कलेमात, आपकी हदीस मुबारका वो नकल फरमाई है। आपने फरमाया, कलेमातान हबीबातान इलर रहमान, सुभान अल्लाह,
नबी पाक ने फरमाया दो एक कलमे हैं, दो जुमले हैं, दो लफ्ज हैं, कालिमतान हबीबतान इल रहमान, जो अल्लाह की बारगाह में बड़े हबीब हैं, पसंदीदा हैं, प्यारे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जो जुबान पर बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं, कोई दिक्कत पेश नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं आती इंसान को इन कलेमात के दुराने में, पढ़ने में कोई ज़बान पर बोझ नहीं पड़ता, बड़ी आसानी के साथ अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इन कलेमात को आसानी के साथ अदा कर लेता है। खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, कोई ज़बान पर बोझ नहीं डालने वाले। और इन दो कलिमात जो अल्लाह की बारगाह में बड़े हबीब हैं, ज़ुबान पर बड़े खफीफ हैं, सकीलतान अलल मीज़ान, कल क़यामत के रोज़ जब इन दो कलिमात को मीज़ान पर रखा जाएगा, तराजू पर रखा जाएगा, तो सारी जिंदगी के गुनाह एक तरफ और ये दो कलमे एक तरफ। और वो दो कलमे क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अलील अज़ीम। ये दो कलमे हैं जो इंसान अदा करता है, इंसान अपनी ज़ुबान से पढ़ता है। तो पढ़ने से क्या होता है कि कल मीज़ान पर इनकी जो वज़न है वो देखा जाएगा कि इंसान की सारी ज़िंदगी की गुनाह एक तरफ हैं और ये दो कलमे जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अदा करता है वो एक तरफ है। फिर एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान इन कलेमात को अदा करता है दुनिया के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हर कलमे के बदले में, यानी कि सुबहान अल्लाह के बदले में, अल्हम्दुलिल्लाह के बदले में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की तरफ से जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाता है, एक दरख्त लगाता है, और दरख्त भी खजूर का। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ठीक है, बिल्कुल सादे से दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का आगाज सुबहान से, सुबहान अल्लज़ी, मेराज का जिक्र शुरू हो रहा है, और सुबहान अल्लज़ी असरा, इस कलमे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का आगाज किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया तो अर्शे नूर पर, अर्शे नूर पर मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम खलील से हुई। इब्राहीम खलीलुल्लाह से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम पेश किया। आपने मरहबा या वालदी, मेरे बेटे मरहबा के अल्फाज से मेरा इस्तकबाल किया। तो नबी पाक फरमाते हैं कि जब मैं आगे जाने लगा तो फरमाया, बेटा ठहर, एक बात, पैगाम मेरा ले जा अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए मेरा एक, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जिनकी हम मिल्लत हैं, जिनकी हम मिल्लत हैं, मिल्लत इब्राहीमी हैं और उम्मत मुहम्मदी हैं हम, मेरा पैगाम ले जा। पैगाम क्या है? जाकर अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना, उम्मत को सलाम देना, और सलाम देकर उन्हें मेरा पैगाम देना कि जन्नत के अंदर बहुत सारी जगह अभी खाली पड़ी है, जन्नत के अंदर बहुत सारी जगह अभी खाली पड़ी है। तो अपनी उम्मत से कहो कि वो जन्नत के अंदर दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। अपनी उम्मत से कहो वो जन्नत के अंदर दरख्त लगाएं,
और वो दरख्त क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अलील अज़ीम। ये वो कलिमात हैं जो जन्नत के दरख्त हैं। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वसीले से नबी पाक की उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि वो जन्नत के अंदर इन कलिमात से दरख्त लगाएं। छोटे से कलिमात हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जो है ना, तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अलील अज़ीम, ये कलिमात हैं, वो कलिमात हैं जब इंसान इन कलिमात को अदा करता है तो गोया ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फरमाता है और उसकी तरफ से जन्नत के अंदर दरख्त लगाना शुरू कर देते अल्लाह। और जब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुनिया से फारिग होके हाजिर होता है तो पहले ही उसके लिए एक जन्नत दरख्तों वाली तैयार हो चुकी होती है। अब आपकी हमारी अपनी मर्जी है कि हमने वो जन्नत तैयार करनी है कि नहीं करनी। ये जो मेराज है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 बार मेराज हुई है, एक बार नहीं, 34 बार मेराज हुई है। 11 बार सोए हुए हैं, मेराजे मनामी जिसे कहते हैं, सोए हुए 11 बार। 11 बार हालत क़ियाम में, हालत क़ियाम में यानी कि नमाज की हालत में, नमाज की हालत में 11 बार हालत क़ियाम में, 11 बार हालत मनाम में यानी सोए हुए, और 11 बार सजदे में, सजदे में, और एक बार जागते हुए, मनाम में नहीं, जागते हुए सर की आंखों के साथ, जिस्म समेत, जिस्म समेत लिबास बशरी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रजब की 27वीं रात को जो मेराज बख्शी है, आप बैतुल हराम से सिदरतुल मुंतहा तक और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन ओ अदना तक, ये जो मेराज हुई है ये नबी पाक को जिस्म के साथ, ना सिर्फ जिस्म के साथ बल्कि कपड़े समेत, जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों समेत, ना सिर्फ कपड़ों समेत बल्कि जो आपने नालैन पहने हुए थे उन नालैन समेत, जिस मेराज का जिक्र हम रजब के अंदर करते हैं वो मेराज जिस्मानी है, वो मेराज जिस्मानी है। यानी आप अपने जिस्म मुबारक के साथ सातों आसमानों को तय करते हुए, सातों आसमानों को तय करते हुए, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान अरबों साल का ये फासला है, और सातों आसमानों को तय करते हुए फिर आगे सिदरतुल मुंतहा को तय करते हुए, फिर अर्श को तय करते हुए, फिर दनाफत अदल्ला की गलियों से होते हुए, अस्मा सिफात के जहान से गुजरते हुए लामकाम पे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जियारत की है आपने। ये जो मिराज जिसका जिक्र हम शुरू करने वाले हैं, और ये आपका मोजिज़ा है। ये क्या है? मोजिज़ा है नबी पाक का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी नबी को नबुव्वत के मनसब से सरफराज फरमाता है, किसी को नबुव्वत का ताज पहनाता है,
तो दो शानें उसको, दो कुव्वतें उसको अता फरमाता है उसके साथ। सारे नबी 1,24,000 जो अल्लाह के अंबिया हैं, नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा फरमाया उनको नबुव्वत का ताज पहनाने का, तो साथ उनको दो कुव्वतें अता फरमाई हैं, दो शानें अता फरमाई हैं, दो चीजें अता की हैं। एक वाही और एक मोजज़ा। एक वाही अता की है और एक मोजज़ा। मोजज़ा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मोजज़ा होता क्या है? एक है कुदरत, एक है कुदरत, एक है मोजज़ा, एक है इरहास और एक है करामत। एक है, ये सारी चीजें हक हैं, सारी चीजें हक हैं। कुदरत हक है, मोजज़ा हक है, इरहास हक है, करामत हक है। और ईमान वाले मुसलमान जो अल्लाह के कुरान को मानते हैं, नबी पाक के फरमान को मानते हैं, वो इन चीजों पर ईमान रखते हैं। ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है। कुदरत क्या है? खारिक की आदत, माफोकुल फितरत काम जो अल्लाह के दस्ते कुदरत से जाहिर हो। अल्लाह के, समझ आ रही बात की नहीं? सादा आसान लफ्जों में, अल्लाह के दस्ते कुदरत से जो खारिक की आदत, यानी आम रूटीन के मुताबिक नहीं, हट कर जो चीज उसका ज़हूर हो अल्लाह के हाथ से, तो उसे कुदरत कहते हैं। दस्ते कुदरत से देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिनों के अंदर जमीन व आसमान को बनाया है। सारी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक किया है 6 दिनों के अंदर। मुमकिन है ये? बोलो। आप 5 महले का घर बनाएं, कितने दिन लगते हैं? साल तो लग ही जाता है ना। जल्दी करें, कोई 6 महीने कर लेंगे, बड़ी तेजी करें। और अल्लाह ने सारी कायनात को, ये कुरान कह रहा है, 6 दिनों के अंदर सारी कायनात को बनाया है। तो ये फोकुल आदत, फोकुल फितरत बात है, और इसका ज़हूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते हो रहा है, दस्ते कुदरत से हो रहा है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत से हो, अल्लाह के हाथ से जो काम माफोकुल आदत हो, खारिक की आदत हो, उसे कुदरत कहते हैं, उसे कुदरत कहते हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को तख्लीक किया, सारी कायनात को बनाया, आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, नहरों को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, जन्नत को बनाया, जन्नत के हूरो गिलमान को बनाया, जन्नत की नेमतों को बनाया, इस कायनात की कुर्रा, सारी कायनात को बनाया, कायनात की खूबसूरती को बनाया। ये जितनी भी कायनात है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से बनी है। लेकिन एक होता है कुदरत, आम कुदरत, और एक होता है शाहकार कुदरत। इंसान देखे ना, कोई मेमार होता है ना, कोई बिल्डिंग बनाने वाला, कुछ बिल्डिंगें उसकी जो उसकी शाहकार होती हैं, उसकी शाहकार होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनों आसमानों को बनाया, कायनात को तख्लीक किया, इंसानों को बनाया, और सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कुदरत से बने हैं। और एक चीज है, एक हस्ती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का शाहकार है, और वो शाहकार कौन है? उसे ज़ाते मुस्तफा कहते हैं। जो उसकी कुदरत का शाहकार है ना, जिसको बनाकर खुद बनाने वाला नाज करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फिर
जिसको बनाकर खुद बनाने वाला जिस पर नाज करता है ना, उसे शाहकार कुदरत कहते हैं, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। सुभान अल्लाह। एक है कुदरत और एक है मोजिजा, जो अंबिया के हाथों से, अंबिया के हाथों से खारिक आदत कोई चीज वजूद में आए, ज़हूर हो उसका, तो उसे मोजज़ा कहते हैं। नबी जब ऐलान नबुव्वत करता है ना, तो ऐलान नबुव्वत के बाद जो चीज माफोकुल फितरत खारिक की आदत जो उससे ज़हूर पजीर होती है, उसे मोजज़ा कहते हैं। और जो ऐलान नबुव्वत से कबल, ऐलान नबुव्वत से पहले जो उसके हाथों से ज़हूर पजीर होती है, उसके जिस्म से शान जाहिर होती हैं, उन्हें इरहास कहा जाता है, उन्हें इरहास कहा जाता है। जैसे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ेंगे ना, आपकी पैदाइश पढ़ेंगे, जब आप पैदा हुए सारा मक्का नूर से भर गया, ठीक है। सैयदा आमिना का उजरा कुटिया नूर से भर गई, आसमान के सितारे काबे के करीब आ गए, और बहुत सारे जो किस्रा ईरान के महल के किंगरे गिरते हैं, ये सारी बातें आप जब सुनते हैं मिलाद के वक्त क्या क्या हुआ। खुद सैयदा आमना कहती हैं कि मैंने बसरे के बाजार के अंदर चलते हुए ऊंटों को देखा है नबी पाक के नूर से। तो ये सारी चीजें इरहास हैं। ऐलान तो किया 40 साल की उम्र में, लेकिन सारी चीजें ये जाहिर हो रही हैं, ये इरहास हैं। जो नबुव्वत के ऐलान के बाद खारिकुल आदत चीज इंसान नबी के हाथ से रूनमा होती है, उसे मोजज़ा कहते हैं। मोजज़ा किसे कहते हैं? जो अक्ल को आजिज कर दे। अक्सर ये बात लोग कर देते हैं कि ये बात, ये करामत समझ नहीं आती, ये करामत समझ नहीं आती, ये मोजज़ा समझ नहीं आता, ये कुदरत समझ नहीं आती। उन्हें इस बात पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। कुदरत, मोजज़ा, करामत उसे कहते हैं जो समझ से बाला हो, कहते ही उसे हैं, कहते ही उसे हैं जो समझ से बाला हो, उसे ही मोजज़ा कहते हैं। और यह कहना कि यह बात समझ नहीं आ रही, जो समझू से ऊपर वाली बात होती है, उसे मोजज़ा और करामत कहते हैं। मोजज़े की तारीफ ही यह है, खारिकुल आदत, आदत से हटकर जो बात हो ना, उंगली के इशारे से चांद को तोड़ना। तेरी अकल वहां कैसे पहुंचेगी? डूबे हुए सूरज को वापस लुटाना, उंगली के इशारे से दरख्त को अपने पास बुलाना, कंकरों से कलमा पढ़वाना। पत्थर भी कभी बोलते हैं? नहीं बोलते ना, लेकिन जब नबी का मोजज़ा काम करता है तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। तो मोजज़ा जो होता है, ये मोजज़ा नबी को अता किया जाता है, वही और मोजज़ा अल्लाह अता फरमाता है। अब यहां एक थोड़ी सी इल्मी और बरीक बात है, जो मुताला करने वाले हैं, जो इस मौजू पर पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों का नजरिया यह है कि जब अल्लाह ताला मोजज़ा देता है ना नबी को, तो फिर सिर्फ मोजज़ा दे देता है, नबी को उसके इस्तेमाल का इख्तियार नहीं होता, उसके इस्तेमाल का इख्तियार नहीं होता। ये एक पूरी एक थॉट है, एक सोच है, एक मकतबा फिक्र है जो जिनका ये नजरिया है। कहते हैं कि मोजज़ा तो दिया, लेकिन नबी अपने इख्तियार से उस मोजज़े को
इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंपल सादी बात है, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, बोलो जिनको दी हैं, आंखें दी हैं ना, कान दिए हैं, हमें दिए हैं, जुबान दी है, बोलो जुबान से दी है जुबान। आंखें भी दी हैं अल्लाह ने हमें, किसने दी हैं? अल्लाह ने। कान भी दिए हैं, किसने दिए हैं? जुबान भी दी है, किसने दी है? अल्लाह ने। और फिर साथ हमें इख्तियार दिया कि नहीं? आंख से देखने का दिया ना कि नहीं दिया? दिया, इख्तियार दिया है हमें। अल्लाह ने हमें आंखें देकर इख्तियार दे दिया है कि इन आंखों से कुरान को देखो या कोई गलत चीज देखो, हलाल को देखो या हराम को देखो। इख्तियार दिया कि नहीं? आपकी मर्जी है। आप इन आंखों से हराम चीज को देख लें या हलाल चीज को देख लें। कान अल्लाह ने दिए हैं और साथ हमें इख्तियार दिया है कि इन कानों से हलाल चीजें सुनो या हराम चीजें सुनो। ये तुम्हें इख्तियार है, तुम्हें इख्तियार है। जुबान दी है, इससे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही के कलिमात कहो या गाली गलोच करो, ये तुम्हें इख्तियार है। जब आम बंदे को, आम इंसान को अल्लाह ने आंख देकर इख्तियार दिया है, कान देकर इख्तियार दिया है, जुबान देकर इख्तियार दिया है, हाथ देकर इख्तियार दिया है, पांव देकर इख्तियार दिया है, जिस्म देकर इख्तियार दिया है कि तुम जो कुछ मर्जी करो, अच्छा करो या बुरा करो। जब आम बंदे को इख्तियार दे दिया है तो जो नबी है, जो अल्लाह का चुनीदा है, जो अल्लाह का महबूब है, उसको मौजज़ा दे के फिर इख्तियार नहीं दिया। तो अकल अगर इस्तेमाल की जाए ना थोड़ी सी, और अकल भी नबी पाक की गुलामी वाली अकल, अकल भी अबू बकर वाली अकल, अबू जाल वाली नहीं, अबू जाल वाली नहीं, अबू बकर वाली अकल अगर इंसान इस्तेमाल करे तो सारी बातें समझ आ जाती हैं। अब अल्लाह ने इनको, अंबिया को मौजज़े दिए हैं, अब इनको इख्तियार भी दिया है जब चाहें। और नबी जो है वो अल्लाह की चाहत के बगैर कोई अमल करते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी की अपनी चाहत होती नहीं है, वो तो हर वक्त अपने रब की चाहत में रहता है। तो फिर जब वो चाहता है, अल्लाह की चाहत और नबी की चाहत जुदा नहीं होती, अल्लाह की रजा और नबी की रजा जुदा नहीं होती। जो अल्लाह चाहता है वही नबी चाहता है, जो नबी चाहता है वही अल्लाह चाहता है। तो फिर मामला बिल्कुल सादा हल हो गया है कि जब अल्लाह ने उन्हें मौजज़ा दिया है तो फिर उसके इस्तेमाल का इख्तियार भी दिया है। यह मौजज़ा लाज़िमाए नबुव्वत है, लाज़िमाए नबुव्वत है, यानी जो भी नबी है उसको मौजज़ा दिया जाता है। सारे अंबिया को अल्लाह ने मौजज़े दिए हैं, जो अल्लाह के वली हैं, नेक लोग हैं, उनको अल्लाह ने करामतें अता की हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए हैं? बोलो। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बगैर मां बाप के, बगैर मां बाप के, खारिकुल आदत कहते हैं इसे, आदत से हटकर, आदत से हटकर जो काम हो। आदत क्या है पैदा होने की? मां बाप के मलाप से, मुबाशरत से जब नर और मादा मिलते हैं तो
आगे औलाद जन्म लेती है, वो कोई भी जिन्स है, औरत और मर्द, हैवान नर और मादा, परिंदे नर और मादा, हशरात नर और मादा, जब उनका इख्तलात होता है, ये आदत है। ये क्या है? आदत है। इसके बगैर पैदा होता है कोई? नहीं। अब दो तरीके हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन दोनों का मिलाप हो तो हलाल होता है। अगर नबी पाक के वसीले से, वसीला क्या है? निकाह। वसीला क्या है? निकाह। अगर नबी पाक के वसीले से मिलाप करते हैं तो हलाल औलाद पैदा होती है, और अगर नबी पाक के वसीले के बगैर मिलाप होता है तो हराम औलाद पैदा होती है। तो आदत क्या है कि जिन्स के आपस के मिलाप से वो जिन्स पैदा होती है। इंसान मर्द और औरत है, इन दोनों के मिलाप से, इख्तलात से, मुबाशरत से आगे क्या पैदा होता है? इंसान ही पैदा होता है ना। औरत पैदा होती है, ये मर्द बच्चा पैदा होता है, ये बेटी पैदा होती है, ये बेटा पैदा होता है। बकरी और बकरा, नर और मादा, ठीक है। चिड़ी और चिड़ा, ठीक है ना। उनसे क्या है? कव्वार नर और मादा, फाख्ता नर और मादा। जिन से जिन्स पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को मुअज्जा दिया कि वो बगैर जिन्स के पैदा हुए हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम का मुअज्जा है। अल्लाह की कुदरत है, आदम अलैहिस्सलाम का मुअज्जा है। और फिर फितरत ये है कि इंसान वो मादा से पैदा होता है, ठीक है। इंसान मादा से पैदा होता है, उसका इखराज, उसका इस दुनिया में आना वो मादा से पैदा होता है, मुअन्नस से वो पैदा होता है। और हजरत हव्वा ये कहां से पैदा हुई हैं? बोलो यार, बोलो ना, नहीं पता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से। तो ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत है और हजरत हव्वा की करामत है, मौजज़ा नहीं। क्योंकि नबी जो औरत होती है वो नबी नहीं होती। तो हजरत हव्वा की ये करामत है, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। अंबिया को अल्लाह ने मौजे दिए हैं। देखें, जिन से जिन्स पैदा होती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की बात, आप वो कहां से पैदा हुई है? पहाड़ से ऊंटनी, पहाड़ से ऊंटनी हो सकता है? ये हुआ है ये। ऊंटनी से आगे उसकी नस्ल चलती है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों को मौजे देता है तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मारी, अपना असा मारा और पहाड़ से ऊंटनी को निकाला। यह मुअज्जा है। एक बैरी बेड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। कितने बंदे आ सकते हैं? 10, 20, उस वक्त 50। लेकिन सारी उम्मत उसके अंदर आ गई। सारी उम्मत में ये सिर्फ मर्द और औरतें नहीं होती। आज जो कायनात के अंदर जितने जोड़े हैं ना, जो भी मखलूक नर और मादा है, जो अज़वाज हैं, चाहे वो इंसानों के हैं, चाहे वो जानवरों के हैं, चाहे वो परिंदों के हैं, इस कायनात के अंदर जो भी मखलूक मौजूद है उनका एक एक जोड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर था। ये अल्लाह ने उनको मुअज्जा अता किया था। और उनकी कश्ती के बारे में सुन लें कि जब वो कश्ती बनाते ना
अल्लाह ने वाही की कि एक बहुत बड़ा पानी आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तुम तैयारी करो। तो कश्ती तैयार करते, फटे रखते, रात को थोड़ा जोड़ के जाते, सुबह सारी दीमक खा जाती, उसे दीमक खा जाती। सुबह आते सारा बिखरा पड़ा है, खराब हो चुका है। फिर दूसरे दिन काम करते, तैयार करते, जितना भी काम मुमकिन होता। तो रात को घर जाते, सुबह आते, फिर वो दीमक उसको चाट जाती, फिर वो बिखर जाते। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह रोज मेहनत करता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि नूह, इसके चारों कोनों पर जो तू बना रहा है, अमाकन के नाम लिख, अमाकन के सतूनों के नाम लिख, जिसकी वजह से ये कायनात कायम रहेगी और तेरी कश्ती कायम रहेगी। या अल्लाह वो क्या है, वो कौन से नाम हैं? तो अल्लाह ने इल्का किया, इल्हाम किया कि मेरा महबूब है, नबी आखिर ज़मान है, उसके 4 यार हैं। अगर तू अपनी कश्ती को कायम रखना चाहता है ना, ये बन कर रहे, कायम रहे, तो चारों कोनों पर नाम लिख। एक कोने पे अबू बकर का, एक पे उमर का, एक के उस्मान का, एक पे अली का। आज भी उम्मत अगर अपने ईमान की कश्ती को बचाना चाहती है तो चारों नामे लिखे, चारों नाम, तब ईमान बचेगा। एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, चारों नाम अपने ईमान की कश्ती के चारों कोनों पर। अबू बकर हमारे ईमान का एक कोना, उमर हमारे ईमान का एक कोना, उस्मान हमारे ईमान का एक कोना, अली हमारे ईमान का एक कोना। जब चारों कोनों पर 4 यारों के नाम लिखे जाएंगे तो ये ईमान सलामत रहेगा। वरना खैर बनाओ, तुम्हारे ईमानों को भी दीमक लग जाएगी। तो अल्लाह ने अपने नबियों को मौजे दिए, अपने नबियों को मौजे दिए हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजा दिया है कि आपकी ऊंटनी पहाड़ से निकली। अब बहुत सारी आगे अंबिया हैं। हजरत इब्राहिम खलील, उनकी बात करते हैं। अल्लाह ने उनको बहुत सारे मौजे अता किए हैं कि आग के अंदर जाकर भी, आग का काम क्या है, बोलो, आग की आदत क्या है, जलाना। आग की आदत है जलाना। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर नमरूद फेंक रहा है तो वो आग जो है वो जला नहीं रही। ये उनका मुआजिज़ा है। वो नार गुलनार बन गई है, गुलजार बन गई है। छुरी का काम क्या है, काटना। काटती है छुरी की नहीं, काटती है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के गले पर छुरी चला रहे हैं, काट नहीं रही। क्यों? अल्लाह ने उनको मौजज़ात अता किए हैं, उनको मौजज़ा। हजरत इब्राहिम खलील को अल्लाह ने मौजज़ा दिया है। क्या मौजज़ा दिया है? फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में ना उन्होंने सवाल किया, या अल्लाह तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है? मुर्दों को, ये तस्कीन कल्ब के लिए, ईमान की और मजबूती के लिए ये सवाल है। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको यकीन नहीं था अल्लाह के इस कुदरत पर कि वो मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, मरने के बाद किस तरह जिंदा होंगे। तो उन्होंने जो सवाल किया है वो तयक्कुन के लिए, ताकि यकीन और भी पुख्ता हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे खलील, ऐसा कर, 4 परिंदों को ले, 4 परिंदों को ले, उनको ज़िबा कर, ज़िबा करके फिर उनका गोश्त बना, गोश्त बना के फिर उनका कीमा कर, 4 परिंदों का। फिर 4 परिंदों को मिक्स कर। ये आज जो हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं ना, कि हर तरह के गुनाह किए जा रहे हैं। जी मर गए, बस काम खत्म हो गया। फिर कैसे कौन से सवाल पूछना है किसी ने, किसी ने हमें पूछना है, जो मर्जी करें इस दुनिया के अंदर। ये कॉन्सेप्ट गलत है। जितने भी गुनाह हो रहे हैं ना, ये हमारा ये जो अकीदा है ना, इसकी कमजोरी की वजह से कि हयात बादल ममात, मरने के बाद चलो कुछ नहीं है जी, इस दुनिया के अंदर जो मर्जी कर लें, हम जितना किसी का हक मारना है मार लें, जो जुल्म करना है कर लें, कौन सा सवाल होने हैं, कब्र के अंदर क्या होना है पता नहीं होना है कि नहीं होना,
ये ईमान की कमजोरी है जिस वजह से ये सारे गुनाह हो रहे हैं। वरना कभी भी कोई इंसान जब उसे पता हो कि उसे सजा मिलनी है, असाबो किताब होना है, तो वो कभी गुनाह की तरफ, कानून तोड़ने की तरफ ना जाए। तो हजरत इब्राहिम ने सवाल किया कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा? तो फरमाया कि 4 परिंदे लो और 4 परिंदों को ज़िबा करके गोश्त बनाओ, कीमा करो, मिक्स करो और फिर 4 हिस्से बना के ना उस कीमे के 4 पहाड़ों के ऊपर रख दो और फिर एक जगह पर आकर बैठकर तुम उन्हें आवाज दो कि आओ मेरी तरफ आओ इधर। ये कुरान कह रहा है। तो हजरत इब्राहिम ने ऐसे किया, परिंदे लिए 4 परिंदे, उसकी तफसील मौजूद है। फिर 4 कोनों पहाड़ के ऊपर कीमा बना के रखा, फिर आवाज दी कि आओ। तो आपस में वो जर्रे जो है ना वो दौड़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ और वो दोबारा जिंदा होकर सारे अज्जा मुकम्मल होकर फिर हजरत इब्राहिम के पास आ गए। ये हजरत इब्राहिम का मौजज़ा, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप मट्टी के साथ बैठकर जिस तरह छोटे बच्चे घरौंदे बनाते हैं या कोई छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, आप भी मट्टी के साथ परिंदे बनाते थे और फिर उस परिंदे पर फूंक मारते थे, मट्टी का बना हुआ। ये कुरान कह रहा है, स्टोरी नहीं है ये। उस पर फूंक मारता है तो वो मट्टी का बना हुआ मुजस्समा उस फूंक की सबब, उस फूंक की बरकत वो उड़कर जाकर वो परिंदा दरख्त पर बैठ जाता। ठीक है, ये अंबिया को अल्लाह ने मौजे दिए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा जिनको मौजज़ात अता किए गए हैं तमाम अंबिया में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और जिसका जिक्र सबसे ज्यादा कुरान पाक ने बयान किया है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असा दिया था, उसका मौजज़ा था। क्या मौजज़ा था? कि कभी वो अज़दहा बनता, वो असा फिरौन के महल के अंदर, दरबार के अंदर। कभी ऊंचे से ऊंचे दरख्त जो होता था ना, उससे वो पत्ते झाड़ लेते थे, इतना लंबा हो जाता था। मुहारब उखरा, बहुत सारे काम आप कहते मैं उनसे करता था। और कभी अगर वो कौम के लिए पानी मांगते ना, कौम कहती है हमें पानी दो, पानी खत्म हो चुका है, तो अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो, पत्थर पर मारो। तो पत्थर पर मारा तो क्या हुआ? फन फजरत मिन हो इसनाता अशारा ऐनन, कुरान कहता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को पत्थर पर मारा, पत्थर से पानी नहीं निकलता, पत्थर से पानी नहीं निकलता। लेकिन मौजज़ा अल्लाह ने दिया है पत्थर से, और फिर 12 चश्मे निकले। इसनाता अशारा ऐनन, कुरान कहता है 12 चश्मे उससे फूटे। और सीरत कहती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उनके 12 कबीले थे, 12 कबीले थे। हर कबीले के लिए एक चश्मा, जो काले रंग के उनका ये चश्मा है, जो गोरे रंग के उनका ये चश्मा है, जो अमीर हैं उनका वो चश्मा है, जो गरीब है उनका ये चश्मा है, जो फलां कबीले के उनका वो चश्मा है, फलां कबीले के उनके लिए वो चश्मा। 12 चश्मे। ठीक है, ये अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया। उनके असा के अंदर ये कुव्वत थी कि पत्थर के ऊपर मारा, 12 चश्मे फूटे। एक जरब लगाने से 12 चश्मे, और कौम 12 हिस्सों में तकसीम। और एक मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। बारह चश्मे दिए मूसा को और एक चश्मा दिया
अपने महबूब को, जिसे चश्मे जमजम कहते हैं, चश्मे जमजम कहते हैं, मूसा को 12 चश्मे दिए, कौम को 12 हिस्सों में तकसीम किया, और कुर्बान जाए मुस्तफा की जात पर अल्लाह ने एक चश्मा दिया, और महबूब ने फरमाया कि सारी कायनात एक ही चश्मे पर जमा होगी। यहां ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई आला है, ना कोई अदना है, जो भी है वो यहां आकर एक ही चश्मे पर पानी पिएगा, और वो चश्मे जमजम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को मौजे दिए हैं, सारे नबियों को कोई ना कोई मौजा दिया है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी अंबिया को मौजे दिए हैं अल्लाह ने, वो सारे के सारे मौजे अगर जमा किए जाएं तो सारे के सारे मौजे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता किए हैं, अपने महबूब को अता किए हैं। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सारी कायनात उसकी कुदरत की तख्लीक है ना, और शाहकार कुदरत वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौजज़ात दिए हैं। आपकी बात मौजज़ा, आपकी आंख मौजज़ा, आपकी जुबान मौजज़ा, आपके खदो खाल मौजज़ा, जूदो नवाल मौजज़ा, हर शय मौजज़ा है। लेकिन जितने भी मौजज़ात दिए हैं, और आपके मौजज़ात में से जो शाहकार मौजज़ा है वो क्या है? वो मेराज की रात सर की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको आंख अता फरमाई है, ये आंख ऐसा मौजज़ा है, ऐसा मौजज़ा है कि इस आंख के बराबर कोई और मौजज़ा है ही नहीं, और ना किसी आंख के अंदर ये कुव्वत है कि वो आंख के साथ, इस ज़ाहिरी आंख के साथ उस रब का दीदार कर सके। हुस्ने यूसुफ और है, हुस्ने मोहम्मद और है, उनका जलवा और है, इनका जलवा और, चश्मे मूसा और है, चश्मे मूसा और है, चश्मे मोहम्मद और है, तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, तूर और मेराज के किस्से से होता है अयां, अपना जाना और है, उनका भुलाना और है, उनका बुलाना और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा नबी पाक को आंख का मौजा अता किया है, ऐसा मौजा है नबी पाक की आंख का कि किसी आंख ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नहीं किया। ये दीदार अगर किसी को हासिल है वो चश्मे मोहम्मद है। ना चश्मा मोहम्मद जैसा कोई चश्मा है, और ना चश्मे मोहम्मद जैसी कोई चश्मा है। मेराज की रात जो मेराज हुई है ना, जिस मेराज का हम जिक्र कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ये वो मेराज है जिस मेराज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने अपने रब को सर की आंखों से जागते हुए, सर की आंखों से जागते हुए, इस हाल में मा जागल बसर व मा तगा, ये मैं नहीं कह रहा, जिसको देखा है ना वो कह रहा है कि मेरे महबूब ने मुझे कैसे देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तजल्ली देखी थी, सिर्फ तजल्ली देखी थी, तो बेहोश होकर खर्रा मूसा साइका, बेहोश होकर गिर गए। और यहां क्या है कि जागते हुए सर की आंखों से हुस्ने मुतलक को, हुस्ने लम यज़ल को, उस जात को
जिसका दीदार जलवा नामुमकिन है, उस जात को, उस जाते अहद को, जाते बाहत को, जाते खुदा को सर की आंखों से जिस आंख ने देखा है वो चश्मे मोहम्मद है। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान, बड़ा मौजज़ा है नबी पाक का, बहुत बड़ा मौजज़ा है कुरान, बहुत बड़ा मौजज़ा है। कुछ लोगों ने लिखा है कि सबसे बड़ा मौजज़ा नबी पाक का वो कुरान है, हमारा ईमान है। लेकिन इससे भी बड़ा मौजज़ा, इससे भी बड़ा मौजज़ा, कुरान से बड़ा मौजज़ा वो दीदार खुदाबंदी है, रोयत बारी ताला है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई है।